Good morning students. Now I am going to start the profit and loss appropriation account format. आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में आपको डिस्कस करना है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, लास्ट वीडियो में 11th नंबर वीडियो में आपने ये देखा था कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ द फॉर्मेट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट से आपको समझा रहा हूँ किस तरह से कैसे क्या रिपोर्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट दिया रहता है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट बोलकर हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट दिया हुआ होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट बोलकर लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके क्वेश्चंस में लॉस दिए रखे हैं तो लॉस अगर दे रखे हो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, नेट लॉस बोलकर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। तो ये बात हमें क्लियर हो गया कि प्रॉफिट होने से क्रेडिट साइड लिखते हैं, लॉस होने से डेबिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट, अब चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ लिखते हैं, यहाँ पे इस तरफ में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलकर लिखते हैं, इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बोलकर। ए बी सी जितने भी पार्टनर, अगर ए के 1 लाख रुपए दे रखे हैं 5% निकालना है 5000, अगर 2 लाख रुपए बी के दे रखे हैं 5% अगर निकालना है 10,000 रुपीज, अगर सी के 3 लाख रुपीज दिया हुआ है 5% अगर निकालना है तो 5% तो ये 15,000 इस तरह से निकलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 30,000 रुपीज हो गए। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट और कैपिटल। आपको पता ही है पार्टनरशिप डीड में मैंने कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलते हैं, जिस पार्टनर को सैलरी मिलेंगे बी को मिलेंगे तो टू बी सैलरी बोलकर लिखोगे आप। अगर बी को सैलरी मिलेंगे टू बी सैलरी। सैलरी का 2 मेथड आपको ध्यान रखना होगा, एक पर एनम होता है और एक पर मंथ होता है। पर मंथ मतलब हर महीने हमें पैसे मिलते हैं। तो आपको पता है कि एप्लीकेशन अकाउंट कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर 12 महीने बनाते हैं। तो इसीलिए मल्टीप्लाई भी 12 है, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब हम बाहर लिखेंगे। पर अगर पर एनम दिया है तब तो साल का हमारा दे ही रखा है सैलरी, तब किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर किसी पार्टनर को मान लीजिए सी को कमीशन मिल रहे हैं तो टू सी कमीशन बोलकर लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद से देखिए अब ये होने के बाद कमीशन के बाद मानिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलकर लिखेंगे, जैसे ए बी सी। अब यहाँ पे भी ए ने अगर 1 लाख रुपए बिजनेस से निकाले हैं, इसने 50,000 निकाले, इसने 60,000 निकाले, मान लो अगर 5% करना है तो 5% करना है, इस तरह से 5% करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इफ द डेट, यहाँ पे अगर डेट नहीं मेंशन हुआ था कि पैसा पार्टनर ने कौन से पार्टनर ने किस डेट में पैसा निकाला है, अगर डेट क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता है फिर भी हम लोग 6/12 कर देते हैं। 6/12 का अर्थ होता है कि 6 मंथ। हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उसने जो पैसा निकाला है मिडिल ऑफ द ईयर में निकाला है। 6/12 लिखिए या 1/2 लिखिए, बात तो एक ही है। 6/12 को काटोगे तो 1/12 हो जाएंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ता है। इफ द डेट इज नॉट मेंशन, इफ ये नोट में लिख दीजिएगा, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है तो 6/12 या 1/2 हम लोग लिखेंगे। अगर इफ द डेट इज गिवन देन अकॉर्डिंग टू द डेट हम लोग कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पार्टनर्स कमीशन के बारे में जो मैंने बताया, यहाँ पे कभी भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलते हैं। तो आपको पता है कि आफ्टर चार्जिंग अगर सच कमीशन होता है 10% है तो 10/100 10 करते हैं, 100 में 10 प्लस हो जाते हैं, 6% तो 6/106, अगर 20% 20/120। क्लास 11th में आपने फाइनल अकाउंट
अकाउंट में ये किया था कि आफ्टर चार्जिंग मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जो भी परसेंटेज होते हैं नीचे 100 होते हैं, 100 नोट में प्लस हो जाते हैं, ऊपर 20% ही रहते हैं या 10% ही रहते हैं। तो ये कमीशन के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए देखिए इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आप यहाँ भी लिखेंगे, इसका देखते हैं कि किस तरफ ज़्यादा हो रहा है। मान लीजिए इधर अगर टोटलिंग ज़्यादा हो रहा है यहाँ लिखेंगे, और अंदर में क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर, टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर, हम लोग टू पार्टनर्स कैपिटल बोलकर लिखेंगे, और प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी जितने भी सी होंगे, जो भी रेशियो दिए होंगे अपने प्रॉफिट, इससे इन सबको माइनस करेंगे, जो भी आएगा ए बी सी में बंटवारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इधर का टोटलिंग ज़्यादा होता है तब ये डिफरेंस इधर आएंगे, तो इधर क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस ट्रांसफर, बाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस ट्रांसफर, लॉस ट्रांसफर, और जो भी लॉस होंगे ए बी सी जो भी हमारे रेशियो दिए होंगे उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने ये आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट क्या होते हैं। अब चलिए नाउ एक और बात मैं बता रहा हूँ, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए क्लास 11th में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे और बैलेंस शीट बनाए थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करते थे, पर हमें ये नहीं पता चलता था वहाँ पे क्लास 11th में कि ये प्रॉफिट किस पार्टनर को कितना मिला, हम तो सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे। पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पर यहाँ पे हम जब प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो कौन से पार्टनर को कितनी प्रॉफिट मिलेंगे ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, या लॉस भी होते हैं तो किस पार्टनर को कितने लॉस करेंगे ये हमें पता चलता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कई क्वेश्चन आपको बना के सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनते हैं। आपके नोटबुक से कई क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये वीडियो में मैंने यहीं तक रख रहा हूँ। थैंक यू।